अब इसमें कुछ कुछ बातें होती है, हम आप सबको बता चुके हैं कि अगर इस सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से जो सरकमफ्रेंस के ऊपर में आए हैं, मान लिया हमने इस सरकमफ्रेंस के ऊपर में एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया, अगर इन दोनों को मीट करोगे तो जो भी बनेगा इसको हम बोलेंगे कि ये कॉर्ड है। इसको ध्यान से याद रखो, इसको भूलना मत, इसको हम बोलेंगे कॉर्ड है। लेकिन अगर ऐसा हो कि दो पॉइंट हम फिर से लिए, मान लो एक पॉइंट ये लिए एक पॉइंट ये लिए और इसको हम मीट किए, लेकिन मीट तो इस हिसाब से किए कि ये सर्कल के बाहर चला गया, एकदम ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना। इसको हम मीट किए लेकिन मीट हम इस हिसाब से किए कि ये सर्कल के बाहर चला गया। देखो सर्कल के सर्कमफ्रेंस से बाहर चला गया है ना, देखो ये लाइन बाहर चला गया है ना, ये तो सर्कल के ऑन द सर्कल था, इस पॉइंट के ऊपर था तो हमने कॉर्ड बोल दिया। ये बाहर चला गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, फटाफट सारे बच्चे हमें कमेंट करिए जल्दी से कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको। हम बता रहे हैं कि अगर ऐसी बातें होंगी तो इसको हम सेकेंड बोलेंगे। हाँ ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सेकेंड बोलेंगे, SECANT, भूलिएगा मत इसको। हाँ इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम पढ़ा चुके हैं आप सबको, इसको हम सेकंड बोलेंगे। लेकिन दोनों ही बातों में एक चीज ऑब्जर्व करो, वो ये कि यहां पे सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट को टच कर रहा है ये वाला लाइन, और यहां पे भी सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट को ही टच कर रहा है। हम फिर से रिपीट करते हैं, रिपीट करके आप सबको समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चे मेरी बात सुनो ध्यान से, अरे आपको अरे सुनो बच्चे, आप सबको ही बोल रहे, इधर आओ, हम इसको फिर से रिपीट करके फिर से बोलते हैं। यही तो डेप्थ है, अगर इसको समझ गए तो फिर सर्कल चैप्टर पूरा ही आ जाएगा। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। समझ जाओ क्या कि भैया अगर सर्कल के अंदर सरकमफ्रेंस पे कोई भी दो पॉइंट लेते हैं और उस दो पॉइंट को एक लाइन ऐसे मीट करता है कि वो सर्कल के सरकमफ्रेंस को ऊपर तक ही रहे, बाहर न निकल जाए, उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। लेकिन अगर सेम दो पॉइंट को अगर लाइन टच करते हुए बाहर की तरफ निकल जाए, जैसे इसी लाइन यही लाइन बाहर की तरफ निकल जाता है, ऐसे हो जाता, तो इसी कॉर्ड को हम सेकेंड बोल देते हैं। ध्यान रखना। तो दोनों ही कंडीशन में हो क्या रहा है कि जो लाइन है ये सर्कल के सरकमफ्रेंस के दोनों पॉइंट को कट कर रहा है। हाँ तो हमने सेकेंड बोला, हमने कॉर्ड बोला। लेकिन अगर ऐसा ना हो, कुछ ऐसा हो कि सिर्फ एक पॉइंट को टच करे और पूरा क्रॉस हो जाए और सर्कल कटे भी ना, इसको समझना ध्यान से। कोई भी एक पॉइंट, मान लो वो पॉइंट ये हो सकता है, मान लो वो पॉइंट ये हो सकता है, या फिर यहां हो जाए, या फिर यहां हो जाए, या फिर यहां हो जाए। पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस के किसी भी एक पॉइंट पे अगर कोई एक लाइन उसको छूते हुए टच करते हुए निकल जाए और सर्कल कटे भी ना, जैसे एग्जांपल के लिए इस पॉइंट को टच करते हुए बातें ऐसे हो जाएं, ऐसी हो जाएं, तो देखो ध्यान से, ये लाइन क्या हुआ, पूरा क्रॉस किया, इस पॉइंट को टच करता हुआ एक सिंगल पॉइंट को टच कर रहा है। ये डायग्राम ठीक से हम बना नहीं पाए हैं, आप समझने की कोशिश करो बच्चे। ये सिंगल पॉइंट को टच करता हुआ क्रॉस कर गया, लेकिन सर्कल कट नहीं हुआ। जैसे यहां पे सर्कल कट हो गया था ना, दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, ये हमारा पूरा मेजर वाला पार्ट हो गया, ये माइनर वाला पार्ट हो गया। यहां पे कट नहीं हो रहा है, टच करता हुआ निकल जा रहा है, तो फिर ऐसे लाइन को ही हम टेंजेंट बोलते हैं बच्चे। यहीं से टेंजेंट का लॉजिक आया। हाँ सुनो मेरी बात। हाँ अरे हमारे आप पहले के जो रहे हैं पूर्वज पता है ना, हिंदुस्तान के होते, हिंदी सीखो। हाँ सुनो, पूर्वज जो रहे हैं उन्होंने ये ऑब्जर्व करा। क्या ऑब्जर्व करा कि भाई पहले में तो सर्कल के अंदर रह गया तो बोल दिया कॉर्ड है, हाँ दूसरे में तो कट कर दिया तो बोल दिया सेकंड है, और दो पॉइंट हो रहा है दोनों में। तीसरे में क्या देखा कि एक ही पॉइंट को सिर्फ टच करते हुए जा रहा है, तो बोला कि इसका नाम जो है हम अलग रखेंगे। जैसे मान लो कि हमारे दो बच्चे हैं, तो एक का नाम चिंटू, एक का नाम मिंटू, एक का नाम बिट्टू, एक का नाम गुड्डू। समझ पा रहे हो ना, ये चिंटू मिंटू गुड्डू बिट्टू चलता रहता है। हाँ तो कहने का सीधा मतलब ये है कि इसको बोल दिया कि ये टेंजेंट, बस नामकरण कर दिया बच्चे। इसमें ये टेंजेंट क्या है, डरने वाली बात नहीं है, बस नाम दे दिया टेंजेंट है, ठीक है। तो टेंजेंट जान गए, कॉर्ड जान गए, सेकंड जान गए। इतनी क्लैरिटी जैसी आ गई कि टेंजेंट क्या है, तो अब यहां से सीखोगे बहुत सारी बातें कि एक सर्कल के ऊपर में कितने भी टेंजेंट पॉसिबल है भाई। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट को टच करता हुआ तो जाना है, मतलब यहां भी एक लाइन दे दो ये भी एक टेंजेंट हो जाएगा, यहां भी एक लाइन दोगे ये भी एक टेंजेंट हो जाएगा, मतलब कि अगर ऐसा कर दोगे तो ये भी एक टेंजेंट हो जाएगा। हाँ अगर ऐसी बातें होती हैं ये वाली, तो ये भी टेंजेंट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे टेंजेंट पॉसिबल हैं, ये भी एक टेंजेंट हो सकता है। हाँ थोड़ा लंबा करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे टेंजेंट पॉसिबल है, जिसको हम इनफिनिटी टेंजेंट बोलते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट बोलते हैं। हाँ
लेकिन मान लो, ये हमने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ाया है, लेकिन मान लो कि एक सर्कल है और एक सर्कल के बाहर में एक कोई पॉइंट है और ये हमारा सेंटर हो गया। अब इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर में अगर टेंजेंट ड्रॉ करना हो तो कितना करेंगे? तो हमको याद है, अच्छा वो एक पॉइंट पे टच करता हुआ पास हो जाए सर्कल को बिना काटे। अच्छा एक काम करते हैं, मान लिया कि वो पॉइंट हम ये लेते हैं, अच्छा इस पॉइंट को टच भी करेगा और पास भी कर जाएगा, सर्कल कटना भी नहीं चाहिए। तो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, वो ऐसे होगा। बच्चे ये पॉइंट है हमारा, ऐसे होगा। टच किया इस पॉइंट को, निकल गया आगे, निकल गया आगे, बोल दिए भैया ये मान लो ये पॉइंट P है, ये बोल दिए Q है, तो बोल दिए ये PQ एक टेंजेंट है। एकदम ध्यान से समझना इस बात को। अब इस वाले लाइन को छोटा करते हुआ यहां भी ला दो तो फिर ये PQ यहां पे कर दो तो ये भी एक टेंजेंट ही होगा। हाँ, अगर इस वाले पॉइंट से एक दूसरा में ड्रॉ करने जाऊं टेंजेंट, तो हमने क्या किया? वापस से ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, तो हमने बोल दिया ये PR एक टेंजेंट है। जैसे ही हमने ऐसा बोला तो हो गया गलत। क्यों? क्योंकि हमने जैसे ही बोला बच्चा कि PR एक टेंजेंट है, तो यहां पे जो सेकंड बैठा था ये रोने लगा, बोला हूं। अरे तुम तो हमको पहले बताया है कि हम सेकंड होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि तुमने तो सर्कल को कट कर दिया है तो सेकंड होंगे। तो यहां पर तो सर्कल को कट कर दे रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर दे रहा है, तो फिर ये टेंजेंट कैसे होगा? ये तो सेकंड हो गया ना, तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसको समझो, अच्छे से समझो बच्चे, हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। इधर आइए, देखो अब कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, आप टेंजेंट ड्रॉ कर ही नहीं सकते बेटा, टेंजेंट ड्रॉ कर ही नहीं सकते हो, कर ही नहीं सकते हो, कर ही नहीं सकते हो। ये सारी की सारी बातें सेकंड में बदल जाएगी, सेकंड में बदल जाएगी। टेंजेंट पॉसिबल नहीं हो सकता, सेकंड बन जाएगा, इसको समझो ध्यान से। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि मान लो कि ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, मान लो कि ऐसा कुछ हो जाए। एकदम ध्यान देखो, इस पॉइंट से ऐसा एक लाइन चला जाए, मान लिया कि ये PT है, तो देखो ध्यान से इस पॉइंट को इसने टच किया और आगे बढ़ गया। तो टोटल 2 टेंजेंट पॉसिबल है बच्चे। अगर हम क्या कर रहे हैं? अरे किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल बाहर से अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट, तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट ही पॉसिबल हो सकता है। इसको ध्यान से रखो। दिस इज द लॉजिक, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट में से हम कुछ बातें और सीखेंगे। हाँ, इधर आओ, टॉपिक में आओ, फिर से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो सुनो बच्चे, क्या है ना कि हम जान गए हैं कि सेकंड का मतलब क्या है, हम जान गए हैं कॉर्ड का मतलब क्या है, हम जान गए हैं टेंजेंट का मतलब क्या है। अरे हम जाने हैं कि भैया किसी भी सर्कल के बाहर में कोई भी एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए जाते हैं, तो हम मैक्सिमम 2 टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 थ्योरम है, दोनों हम यहीं पे बताते हैं। उसको सुनो ध्यान से, हम पहले भी बता चुके हैं, आज फिर से रिकॉल करते हैं सिर्फ चीजों को, ठीक है। उसके लिए मुझे ये बातें जो है ना, इन बातों को हटाना पड़ेगा, इन बातों को, ये नहीं चाहिए, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, तो फिर हमें एक नया डायग्राम, न्यू डायग्राम बनाना पड़ेगा और बड़े मुश्किल से डायग्राम बनता है बच्चे। अरे क्या बताएं हम आप सबको अपनी तकलीफ, लॉजिक समझिए। तो हमारे पास क्या है बेटा, 2 टेंजेंट है। पहला हो गया PQ। अब ये वाला लाइन को छोटा करोगे, यहां पे रखे ला के रखोगे तो PQ ये हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, यहीं तक लेके समझते हैं, समझने में आसानी होती है इसलिए। हाँ, देखो देखो, ये हो गया PQ और ये हो गया PT। तो पहला थ्योरम कहता है वो ये कि मान लो हमारे पास एक सर्कल है, ऐसा मान लिया हमने कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। सर्कल तो ठीक से बनता क्यों नहीं है? इसको डांटेंगे तो बनेगा। देखो डांटे हैं तो ये बनेगा। हाँ, बन गया, थोड़ा बहुत लोचा हुआ है। हाँ, बन गया, ठीक है। चलिए, किस कंपनी के कॉपी, किस कंपनी के पेस्ट से बचा? वो तो दंत कांति है ना, बाबा रामदेव का। हाँ वो, और एक है ब्राइट टूथ जेल। हाँ, ब्राइट टूथ जेल, अच्छा अच्छा पेस्ट है, हम वही यूज करते हैं, ब्राइट टूथ जेल। हाँ, थोड़ा सा उसका जो पैसा है वो थोड़ा ज्यादा ले लेता है हमसे। हाँ, लेकिन जो भी है अच्छा पेस्ट है। चलिए, तो ये सर्कल हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया सर्कल का। इसको एकदम ध्यान समझिएगा, सुनो मेरी बात बच्चों। हाँ, इधर आओ, टॉपिक को समझो। देखो, तो क्या कहता है कि भैया हमारे पास कोई भी एक सर्कल है, सर्कल का अपना एक सेंटर होगा। अब मान लो कि इस पर ये एक पॉइंट पे टेंजेंट गया, मान लिया ये PQ टेंजेंट है,
तो पी क्यू टेंजेंट पे जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट बना है, मतलब ये वाला पॉइंट को मान लो कि ये O है, या फिर इसको मान लो कि ये Q, तो ये ले लिए हैं, तो इसको क्या मान लोगे भैया? ये बड़ा दिक्कत वाला बात है। एक काम करो, इसको PT मान लो और ये Q रहने दो और इसको O मान लो। तो थ्योरम फर्स्ट कहता है, हाँ वो ये कहता है कि भैया अगर किसी भी एक सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे कोई भी एक PT जैसा टेंजेंट क्रॉस करके गया हुआ है, टच करते हुए, नॉट क्रॉस करते हुए, टच करते हुए गया हुआ है, तो जिस पॉइंट पे वो टच किया, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? Q है। क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? सर्कल का और ये लाइन का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है Q, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से याद रखना, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मीट करने वाला जो रेडियस है, हाँ क्यों इस लाइन को हमने क्यों बोला उसको समझो। जैसे कि यह सेंटर है, तो सेंटर से ये एक सेंटर ये भी हो सकता है, अरे सेंटर से सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ये भी सेंटर हो सकता है, अरे ये भी हो सकता है, देखो बच्चा ये भी हो सकता है, देखो बच्चा ये भी हो सकता है, अरे ये भी हो सकता है, अरे ये भी हो सकता है। तो सारे बहुत सारे रेडियस पॉसिबल हैं। कुछ रेडियस तो इसके आसपास वाले भी होंगे, एकदम पास वाले होंगे। इन सारे रेडियस के बारे में नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ उस रेडियस के बारे में बोल रहा है जो टच करता हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब Q को, जहां पर टेंजेंट बना है, मतलब कि ये वाला रेडियस, OQ वाला रेडियस, OQ वाला रेडियस। ये जो OQ वाला रेडियस होगा, ये और ये जो टेंजेंट है PT आपस में एक 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे बच्चा, इसको ध्यान से समझो। हाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये वाला नहीं बनाएगा 90 डिग्री का एंगल, ये वाला रेडियस नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा। हाँ क्यों? क्योंकि ये सारे रेडियस तो इसको टच ही नहीं कर रहे हैं ना। अरे टेंजेंट को कौन टच कर रहा है? ये वाला, इसलिए ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। दिस इज द फर्स्ट थ्योरम। हाँ ये हमारा पहला थ्योरम है। टॉपिक को हम फिर से आगे बढ़ाते हैं, और ये जो भी बातें बता रहे हैं इसको हम लिखा नहीं रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं। समझो, इसको खुद से लिखो बच्चे, खुद से लिखो। हाँ बाकी इसके पहले कैसे तो हम बता ही चुके थे, ठीक है। तो इधर आओ, अरे सुनो, इधर आओ, अरे नींद को भगाओ गोली मार के, और इस बातों को जो हम बता रहे हैं उसको अपनाओ। हाँ अब कैसे अपनाओगे वो आप समझाना। हाँ चलो इधर आओ, देखो सुनो क्या है कि हम जान गए थ्योरम 1 फर्स्ट क्या कहता है कि भैया जो हमारा एक सर्कल है, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे हम जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब Q को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को टच करता हुआ जो रेडियस है, ये रेडियस इस टेंजेंट के ऊपर में परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। दिस इज द थ्योरम। ये पहला थ्योरम कहता है यही। अब सेकंड थ्योरम क्या कहता है वो हम यहां पे समझा रहे हैं, इसको समझो ध्यान से। सेकंड थ्योरम कहता है कि भैया कोई भी एक सर्कल है, इस सर्कल के बाहर कोई भी एक पॉइंट है, अभी इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर में हमने मैक्सिमम 2 पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इट्स नॉट 2 पॉइंट बच्चे, इट्स 2 टेंजेंट। हाँ तो 2 जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, मान लो पहला टेंजेंट है PQ, दूसरा है PT, तो ये जो दोनों टेंजेंट होंगे इनका लेंथ जो होगा, PQ टेंजेंट का लेंथ होगा पॉइंट P से लेकर Q का डिस्टेंस, और PT टेंजेंट का लेंथ होगा पॉइंट P से लेकर T का डिस्टेंस, और इसका जो लेंथ होगा मतलब PQ का लेंथ और PT का लेंथ आपस में इक्वल होगा। दिस इज द सेकंड थ्योरम। PQ इज इक्वल्स टू PT। इसका प्रूव हम करा चुके हैं, आज हम प्रूव नहीं कराएंगे, लॉजिक समझ जाओ। लेकिन यहाँ पे कुछ की पॉइंट है, उस की पॉइंट को लेना है हमें। देखो बेटा, कल हमने ये प्रूफ जो है कराया है इसका थ्योरम का, आप जाके एक बार वीडियो देख सकते हो। कल जब प्रूफ कराया ना तो वहां पे कुछ ऑब्जर्वेशन आया, वो ये आया, इसको प्रूफ करने के लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया था। उस कंस्ट्रक्शन में हमने ये जो सेंटर है ना O, इसको Q पॉइंट से मीट किया था, फिर सेंटर T को भी हमने ऐसे मीट किया था, साथ में हमने PO को ऐसे मीट किया था। मीट करने के बाद हमने ऑब्जर्व करा था क्या कि लास्ट में क्या होता है, अगर ध्यान से देखो तो ये जो PQ लाइन है और ये जो PT लाइन है एक एंगल बना रहा है, इसको देखो ध्यान से। अब ये जो भी एंगल बन रहा है इसको ये जो PO लाइन है ना ये बाइसेक्ट करता है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन, दिस इज द की पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा। तो ये हमने ऑब्जर्व किया था कि ये जो हमारा एंगल है ना बेटा, ये जो हमारा एंगल है ना, इसको ये जो PO लाइन है ना, ये PO लाइन बाइसेक्ट करता है, मतलब ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा। ओवरऑल मीनिंग ये है कि मान लो कि टोटल एंगल है 60 डिग्री मान के चलते हैं, तो ये जो लाइन है ना PO,
ये टोटल एंगल है 60 डिग्री, तो ये जो लाइन है ना पीओ, इसको इक्वली डिवाइड कर दिया, मतलब यहां से लेके यहां तक हो जाएगा 30 डिग्री और यहां से लेके यहां तक हो जाएगा 30 डिग्री, और ये दोनों आपस में मिलेंगे तो होगा 60 डिग्री। दिस इज द की पॉइंट, ये हमारा ऑब्जर्वेशन, इसको ध्यान रखिएगा। पहला ऑब्जर्वेशन ये था। सेकंड ऑब्जर्वेशन था कि भैया ये जो एंगल है ना, ये वाला और ये वाला, इसको भी ये बाइसेक्ट करेगा। इसको समझना ध्यान से। हाँ, मतलब कि मान लो कि ये टोटल एंगल कुछ भी होगा, तो अगर मान लो टोटल एंगल क्या है 100 डिग्री है, हाँ, तो क्या होगा, इसको सुनो ध्यान से, ये होगा उसमें से 50 डिग्री और ये भी होगा 50 डिग्री। दिस इज द ऑब्जर्वेशन। और ये बात तो हम जानते ही हैं, अभी अभी इस थ्योरम में पढ़ाए हैं कि भैया ये है हमारा पी क्यू एक टेंजेंट, क्यू हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर की तरफ जो रेडियस गया है, ये है इस वाले टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब ये एंगल है 90 डिग्री। वैसे ही ये हमारा पी टी टेंजेंट है, टी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर के ऊपर में जो ये रेडियस बना है, ये रेडियस इस वाले टेंजेंट के ऊपर में जाकर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दिस इज द ऑब्जर्वेशन। मेरा एक ही क्लास में हमने सारी बातों को रिकॉल कर दिया है। अब हम जाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। फटाफट मुझे बोलो, कम से कम मुझे 1 या 2 न्यूमेरिकल आज बनाना ही है, कुछ भी करके, ठीक है। तो ये सारी बातें अगर आप सबको समझ में आ गई है तो मुझे फटाफट बोलो यस सेमी नेक्स्ट। तो अब जो है न्यूमेरिकल लिखते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या कहता है? न्यूमेरिकल कहता है सबसे पहले बना ले एक डायग्राम। चलो एक डायग्राम ही बना लेते हैं, न्यूमेरिकल लिखेंगे बाद में। पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो सर्कल है एक हमारे पास, डायग्राम में एक सर्कल है, ये हमारा सेंटर हो गया। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ऐसा, ये पॉइंट बना के इस पॉइंट से एक टेंजेंट निकाल दिए, ऐसा निकाल दिए। छोटा कर दो, इसको छोटा कर दो, इतना ही रहने दो, ठीक है। अभी ये भी छोटा कर दो। अब इसको क्या करना है, हमने ऐसे कर देना है, बात खत्म। चलो इसको ले लो, ये P है, ये Q है, ये हमारा O हो गया, ठीक है। ये हमारा 90 हो गया, 90 डिग्री का एंगल बनाया। ये 25 हो जाएगा, ये हमारा 24 हो जाएगा और ये हमारा 7 हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन लिखते हैं, इसको देखो ध्यान से। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, बाकी तो बातें अपने आप ही हो जाएंगी। हाँ देखो क्वेश्चन कहता है फ्रॉम अ पॉइंट Q, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट Q, ठीक है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, द लेंथ of the tangent, the length of the tangent of a circle, each 24 centimeter, each 24 centimeter, and the distance of Q, and the distance of Q from the center is, from the center is 25 centimeter, ठीक है ना। The radius of the circle is, the radius of the circle is, you know what, we have the option that A 7 centimeter and the B, you know what, 12 centimeter and C 15 centimeter and the D, what is D है 24.5 centimeter। चलो अब देखो सुनो, इसका आंसर आपको पता होगा, आई नो, हमें पता है, ठीक है। शायद इसके आंसर आपको पता भी हो, लेकिन इसको समझो कि बातें हुई कैसे हैं, ये बातें हुई कैसे हैं, इसको समझते हैं, फटाफट समझते हैं, जल्दी समझते हैं। हाँ कि भैया फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक पॉइंट Q है। हाँ हमने बोला अच्छा पॉइंट Q है ना, अरे लो ना यहाँ पॉइंट Q ले लिए। हाँ देखो कैसे अप्रोच करना है, हमने हमेशा ही अपने क्लासेस में बोला है बच्चा, चाहे कैसा भी न्यूमेरिकल हो, वो इजी हो सकता है, वो टफ हो सकता है, टफ हो सकता है या इजी हो सकता है, लेकिन अगर हमें अप्रोच करना आता होगा तो हम बड़े आराम से कैसे भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आइए इधर आइए, देखो सुनो क्या कहता है कि भैया फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक पॉइंट हमने Q लिया, ऐसे सोचना है
पॉइंट क्यू बोलता है बना दो, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, जैसे ही बोल दिया ना टेंजेंट, दिमाग को बताओ कि भैया एक सर्कल होगा, बना दिया ऐसे। हाँ, अब पॉइंट क्यू से एक टेंजेंट सर्कल के ऊपर आया, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो एक सर्कल बनाना है, हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। तो हमने बोला कि भैया सर्कल बनाते हैं, मान लो हमने एक सर्कल यहां बना दिया, ऐसे बना दिया। अब वो क्या बोला कि भैया क्यू पॉइंट से एक टेंजेंट है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट बना, तो टेंजेंट कैसे बनेगा? सर्कल के ऊपर किसी भी एक पॉइंट, मान लो वो पॉइंट ये है, इस वाले पॉइंट से इसको मीट करेंगे तो एक टेंजेंट बनेगा। अब जो ये टेंजेंट बना उसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, क्या देंगे देखते हैं, क्या पता क्वेश्चन में कोई ऑप्शन हो, नहीं होगा तो खुद से इसको जो है हम करेंगे, नाम देंगे, ठीक है। इज 24 सेंटीमीटर, मतलब द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, मतलब क्यू से लेके ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ, हमने मान लिया, बोल दिया कि ये पॉइंट ओ है, ये टी है, ये पी है, कुछ भी मान लो ये पॉइंट पी है, तो ये जो क्यू पी टेंजेंट है इसका लेंथ दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहता है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू, मतलब ये जो क्यू है ना इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि सर्कल का सेंटर है ये, तो सेंटर से पॉइंट क्यू का जो डिस्टेंस होगा, इसका मतलब कि अगर हम इन दोनों को मीट कर दें तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कहता है कि ये है 25 सेंटीमीटर। देखो सुनो बेटा, इसको ऐसे ही सोचना है हमें। हाँ, अब कहता है कि अगर ऐसी बातें हैं तो बताओ रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा। मतलब हमने बोल रहा है वो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट हमारा मान लो ओ है। हाँ, तो रेडियस बताना है तो अरे भाई अगर हम सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट को मीट कर दें तो ये जो होगा, अरे यही तो रेडियस होगा, यही तो हमारा रेडियस होगा, अरे यही हमें बताना है। तब देखो सुनो बच्चे, इसमें जो है हमने बोला था आप सबको कि थ्योरम का यूज होने वाला है। तो थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है कि अगर किसी भी एक सर्कल के ऊपर में जो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर में हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, मतलब कि ये क्यूपी टेंजेंट जो है पी पॉइंट पे है, अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है तो ये जो टेंजेंट होगा इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है? पी है। इस पी पॉइंट से सेंटर की तरफ जो रेडियस है, ये रेडियस इस वाले टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि ये एंगल मिल गया हमें 90 डिग्री। ऐसे हमने लॉजिक बनाना है, ठीक है, हमने लॉजिक बनाया। अच्छा ऐसी बात है, ये तो हो गया 90 डिग्री। तो हमने बोला अच्छा भैया 90 डिग्री है, तब तो ये QOP एक राइट एंगल ट्रायंगल का जैसा हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है क्यों? क्योंकि भैया Q से O है 25, Q से P है 24, हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। आराम से यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करोगे और आपका आंसर आपके सामने में रहेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है? QO है बच्चे, तो सीधा यहाँ पर लिख दोगे, क्या लिख दोगे? QO का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? अरे यही हमारा OP ही तो हो जाएगा, OP का स्क्वायर प्लस ऑफ बेस क्या हो जाएगा? QP का स्क्वायर। सारे डाटा को यहाँ पे पुट करो। QO क्या है? 25 स्क्वायर इक्वल्स टू OP क्या है पता नहीं, मान लो R है रेडियस का स्क्वायर प्लस ऑफ QP क्या है? 24 का स्क्वायर। तो R स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। तो R क्या हो जाएगा? R हो जाएगा रूट अंडर 25 का स्क्वायर होता है बच्चे 625 और ये होता है 576। तो देयरफॉर हमारा R क्या हो जाएगा? 625 में से 526 माइनस करोगे तो 49 आएगा। रूट अंडर 49 ये हो जाएगा हमारा क्या? अरे क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा हमारा R। तो देयरफॉर R क्या हो जाएगा? दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रही होगा, रुको इधर लिखते हैं। तो R क्या हो जाएगा हमारा? देयरफॉर R हो गया इक्वल टू 7। रूट अंडर 49 क्या होता है? 7 होता है। 7 की यूनिट क्या हो जाएगा? देखो सेंटीमीटर में सारी बातें, सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर बैठा है 7, यही हमारा राइट आंसर होगा। 7 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो हमने ऐसे अप्रोच करना है बच्चे, ऐसे सॉल्व करना है। अगर आप सबको ये समझ में आ गया है किस तरीके से, देखो एक हमने क्या बोला, 2 थ्योरम याद रखो। परपेंडिकुलर वाली बात तो हमेशा ही याद रखो, और साथ में जो दूसरा हम अभी बताए थे वो 2 याद रखोगे, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां तक की बात सबके समझ में आ गई है? फटाफट हमें नेक्स्ट बोलो। एक और न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक और न्यूमेरिकल करते हैं। चलो आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, एक और न्यूमेरिकल करते हैं। आइए
चलो बच्ची आ जाओ। हाँ कौन कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं। देखो सेकंड न्यूमेरिकल कहता है इन द गिवन फिगर, मतलब हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। कहता है भैया ये हमारा एक सर्कल है। अच्छा इस सर्कल में ये हमारा सेंटर है O। ओके ये सेंटर से एक रेडियस यहां गया और एक रेडियस यहां पे गया। ये P है, ये हमारा Q है और ये PQ जो है इस वाले पॉइंट पे जाके ऐसे मिलता है, ऐसे। ये हमारा T हो गया। ये एंगल, ये गैप है 110 डिग्री। बस इतना सा डायग्राम है। आगे देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन में। कहता है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, ठीक है, इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स, इफ TP एंड TQ are the two tangents, ठीक है, to a circle with center O, to a circle with center O, so that angle POQ with center O, so that angle POQ equals to 0 degree, then angle PTQ is equal to you know what, we have the option A at 60 degree, 70, 80 and 90, B is 70 degree, C is 80 degree and D is 90 degree। अब फटाफट बताओ। ये बहुत ज्यादा ही इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसको हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, इसका आंसर आपको पता है। हम थोड़ा सा बताते हुए निकल जाएंगे। चलो जल्दी बोलो, देखते हैं कौन क्या क्या अप्लाई कर रहा है। एक मिनट रुको, थोड़ा सा बताते हुए निकल जाएंगे। एंगल P और Q 90 डिग्री हो जाएगा 10.1 थ्योरम से, फिर टोटल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम 360 डिग्री इक्वल होकर देंगे। क्या बात है, वेल डन MS। अच्छा रिप्लाई है हमारे MS का। देखो सुनो, हाँ हमारी बात सुनो बच्चे, हाँ सुनो मेरी बात। क्या है ना कि हम फिर से बता रहे हैं, अरे हमारी बात सुनो। ओके चलो, ओके तो हमारा जो MS है बहुत अच्छा अप्लाई किया है, वेल डन MS। हाँ अरे ये क्वेश्चन बैठा है और ये तो लिखते ही इसका आंसर है, पता है। अरे पता है क्यों? क्योंकि हम दोनों थ्योरम जानते हैं। पहला थ्योरम कि भैया किसी भी सर्कल के ऊपर किसी भी एक पॉइंट पे जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर की तरफ जो रेडियस होता है ना। अरे सुनो मेरी बात, इसको हम फिर से रिपीट करते हैं। देखो जिनको समझ में नहीं आता है हम रिपीट करते हैं। अरे ये सर्कल है, अरे यहाँ पे एक पॉइंट लिए, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किए, मान लो वो है PT। अब ये जो पॉइंट है ना T, यही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? वी नो देयर इज C हियर। बच्चे देखो इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अरे भाई पॉइंट मतलब पॉइंट होता है, कांटेक्ट का सीधा सा मतलब है कि दो बातें आपस में कांटेक्ट हुई है, टच हुई है। जैसे मेरा ये हाथ और ये मार्कर इस वाले पॉइंट पे जाके कांटेक्ट किया ऐसे, तो हमने बोला ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वैसे ही ये वाला सर्कल और ये वाला टेंजेंट इस पॉइंट पे मिला, टच हुआ, तो बोल दिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर, ये वाला सर्कल का ये सेंटर है, अगर इनको हम मीट करते हैं तो ये जो बना है ये रेडियस है, तो ये जो रेडियस होगा ये इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। लॉजिक समझो कि सर्कल में तो बहुत सारे रेडियस हैं। अरे सर्कल में तो बहुत सारे रेडियस हैं। अरे एक रेडियस तो यहां भी बन सकता है, अरे एक यहां भी बन सकता है, ऐसे बहुत सारे रेडियस पॉसिबल हैं। लेकिन क्या ये सारे रेडियस इस टेंजेंट को टच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इस टेंजेंट को इस पॉइंट पे सिर्फ ये वाला रेडियस ही टच कर रहा है। अगर मैं ये O दूं तो OT वाला ही टच कर रहा है, ये होगा 90 डिग्री। ये पता हो तो सारी बातें हो जाएंगी। इस न्यूमेरिकल में जाते हैं। इस न्यूमेरिकल में कहता है कि भैया इन द गिवन फिगर वो डायग्राम दिया हुआ है, कहता है इफ TP एंड TQ
भैया ये है टीपी, ये है टीक्यू। हम जानते हैं कि पी पॉइंट पे टीपी इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट है और क्यू पॉइंट पे टीक्यू भी एक टेंजेंट है। दो टेंजेंट हमारे पास है। कहता है आर द टू टेंजेंट, मतलब टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट है टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ। अच्छी बात है। सो दैट एंगल पी ओ क्यू, एकदम ध्यान देखना, एंगल पी ओ क्यू जो है ना वो है 110 डिग्री। ठीक है, तो कहता है कि भैया एंगल पी टी क्यू क्या हो जाएगा, मतलब कि ये वाला एंगल पूछ रहा है। अब अप्रोच कैसे करना है, रट्टा मत मारो हाँ किसी भी न्यूमेरिकल को। अप्रोच कि भैया टेंजेंट की बात की गई है, सर्कल की बात की गई है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है, एंगल भी बन रहा है। एक काम करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम रेडियस की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमें थ्योरम पता है कि भैया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस गया है वो होगा 90 डिग्री का एंगल। मतलब कि पीटी एक टेंजेंट है, हमारा पी यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ओ हमारा सेंटर है, पीओ रेडियस कहलाएगा, और ये जो रेडियस है ये इस टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब ये हमें मिल गया 90 डिग्री। देखो बेटा हमें 90 ऐसे ही मिल गया, ठीक है ना। अच्छा, वैसे ही टी क्यू टेंजेंट है, क्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर वाला जो ओ है, ये जो हमारा रेडियस है ये भी तो रेडियस ही होगा ना। ये जो रेडियस है इस टेंजेंट के ऊपर में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बेटा ये एंगल भी हमें 90 डिग्री मिल गया। आप देखो, सुनो बच्चे, हमारे सामने में एक स्ट्रक्चर आया है, वो कुछ ऐसा है। ये है ओ, ये है पी, ठीक है ना। इसके बाद ये बातें कुछ ऐसे हुई हैं, एकदम ध्यान से देखोगे अगर तो ये आपको दिख जाएगा। ये Q है और ये T है। हमें पता है पहले से ही ये 110 है, ये है 90 डिग्री का एंगल, अरे ये भी है बेटा 90 डिग्री का एंगल। अरे हमें तीन एंगल पता है, चौथे का चाहिए। ध्यान से देखो, हमने आप सबको बताया हुआ है क्वाड्रिलेटरल के बारे में। हाँ, अरे ये क्वाड्रिलेटरल है ना बच्चे, है ना। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना डिग्री के इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है ना। तो भैया इसको मान लिया कि ये x है, तो अगर हम 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x करते हैं तो ये 360 के इक्वल होता है, ये हमें पता है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको x मिल जाएगा। 90 90 180 होता है, 180 में 110 ऐड करोगे तो 2 कितना हो जाएगा, 180 10 190 290 हो जाएगा। अभी 290 को यहां पे लेके आओ, 360 में से माइनस करो 290 को, तो हमारा आंसर 70 डिग्री होगा। बेटा ये मैंने आपके लिए पूरा सॉल्व नहीं किया है, मैंने लॉजिक बताया है, सॉल्व आप खुद से कर लो, हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर मुझे बोलना। हाँ, तो हमारा राइट आंसर होगा 70 डिग्री। दिस इज द लॉजिक, ऐसे ही अप्रोच करना है। देखो इसमें हमने लॉजिक क्या लगाया, बस ये वाला थ्योरम फर्स्ट लगाया, अपने आप से सॉल्व हो गया। समझ पा रहे हो ना। चलिए, तो अगर आप सबको समझ में आ गया है तो मुझे फटाफट कमेंट करो यस। क्लास को फिर यहीं पे एंड करेंगे। चलिए, आज के क्लास को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बच्चे, 5 काउंट करेंगे। हाँ देखो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। चलो, तो बच्चा आज का जो क्लास है उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में टॉपिक के साथ। आज पता है, अरे अंबानी जी ने हमें पढ़ाने दिया है। अगर ऐसे पढ़ाने दिए तो कोई चिंता ही नहीं है, बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी। हाँ, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चे बाय बाय।